हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज पार्क एकेडमी में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ। ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज है हमारी 13.2, जिसके पिछले सवाल हम लोग हल कर चुके हैं, यानी 13.1 के, जो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सीनियर रावत, आपका मैथ्स फैकल्टी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हुए और हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस क्या है? एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन के पदों में ज्ञात कीजिए। तो किसके पदों में ज्ञात करना है? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, किसके पदों में? पाई के पदों में ज्ञात करना। किसके पदों में? पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल हल करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है? एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या ठोस अर्धगोला, अर्धगोला पर खड़े एक शंकु। ठीक है, पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है यहाँ तक कि r बराबर 1 सेंट, 1 सेंट। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ये वाली ऊंचाई, ध्यान देना, ये वाली ऊंचाई कितनी है? 1 सेंट। ये भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, किसके पदों में? पाई के पदों में। ठीक, पाई के पदों में। चलो हल करते हैं। ठोस का आयतन की बराबर किसके पदों में ज्ञात करना है? पाई के पदों में। देखो ठोस में मिल क्या क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझना है और कॉपी कलम लेके बैठना है। ठीक है, क्या कह रहा है? अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो पहले अर्धगोले का भी आयतन चाहिए और शंकु का भी आयतन चाहिए। तो दो हमको ठोस आकृतियां हैं और दोनों का आयतन जब जोड़ेंगे तभी तो इस ठोस का आयतन मिलेगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो 2/3 पाई आर। ठीक है, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो 2/3 एच रह जाएगा और पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो पाई की वैल्यू नहीं लिखनी, यानी पाई वैसे ही छोड़ देना है। आर कितना है? आर 1 सेंटी प्लस 1/3 एच रहेगा, पाई वैसे ही छोड़ देंगे। और आर 1 है का स्क्वायर और एच बी कितना है? 1 है। ठीक है, पी बराबर 2/3। देखो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई हो गया बाई 3 हो, प्लस 1 का पाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई वो पाई बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, इसके दोनों हर कैसे हैं? समान है। जब हर समान होते हैं तो ऊपर हम लोग जैसे भी हो प्लस माइनस में वैसे ही जोड़ घटा के लिख देते। ठीक है, तो हल करोगे कितना हो जाएगा? ये पाई प्लस 2 पाई बराबर 3 पाई हो गया, और बटे में 3 है, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये पाई आ जाएगा। यार किसमें पूछ रखा था हमसे आंसर्स? बताओ। पाई, पाई के पदों में, तो हमने निकाल लिया पाई के पदों। ठीक है, समझ में आया होगा आशा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि कह रहा है एक इंजीनियरिंग के छात्र रचिल या विद्यार्थी रचिल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचिल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि
मॉडल की आंतरिक और बाह्य विमाएं लगभग बराबर हैं। सवाल पढ़ लिया आप, समझ में आया? क्या करना है, एक मॉडल बनाना है और मॉडल में कह रहा है कि इसके भांति होना चाहिए, वो एक बेलन के भांति होना चाहिए। और आगे क्या कह रहा है, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े। तो पहले एक बेलन बना लेते हैं। हमारा बेलन हो गया, जिसके दोनों पर क्या जुड़े हैं, दो शंकु जुड़े। ठीक है, ये बेलन हो गया जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों दो। ठीक है, इस मॉडल का व्यास देखो, ये जो डिस्टेंस यानी ये वाली कितनी है, व्यास d बराबर 3 सेंट। तो ये बताओ, अगर d 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से हम त्रिज्या माने r, ये r कितनी होगी, r भी कितनी हो जाएगी हमारी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, l बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, l बराबर 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, कितनी 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई बेटा ये होती है, शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, इसको स्मॉल एच मान लो अगर, और ये भी स्मॉल एच मानोगे तो ये यहाँ से नापते हैं, ये कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी स्मॉल एच। ठीक है, ये बताओ टोटल तो बेटा 8 थी, वो 12 थी। अब टोटल यदि 12 थी तो अब कितनी बची होगी, ये यहाँ तक की, दो इधर खत्म, तो बची कितनी, 8 सेंटीमीटर। कैपिटल एच मान लेते हैं। ये काहे की हो जाएगी ऊंचाई, बेलन की हो जाएगी। ठीक है, आशा है सभी प्रकार की जो भी डायमेंशंस दी गई थी चित्र में वो समझ में आ गई होंगी। शंकु की त्रिज्या 3/2, बेलन की भी त्रिज्या 3/2, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है, हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। लिखते हैं यहाँ, हवा का आयतन P बराबर क्या होना चाहिए, बताओ। दो शंकु हैं तो 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V लिख देते हैं, प्लस एक बेलन का आयतन होना चाहिए, बेलन का। ध्यान देना, अब देखो V बराबर क्या हो जाएगा, दो वैसे ही लिख लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस बेलन का क्या होता है, बेलन का पाई r स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखो इस, ध्यान दो, अगर तो r दोनों में सेम, r कॉमन ले सकते हो, ले लो। h डिफरेंट है, बेलन की ऊंचाई क्या मान के, कैपिटल H, और शंकु की क्या माने, स्मॉल h। ठीक है, चलो 2 एज टीज लिखते हुए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और h कितना लेना है आपको, सॉरी r 3/2, कितनी बार, 2/2, और h कितना होना चाहिए हमारा 8, सॉरी h कितना है 2, प्लस 22/7, r कितना होना चाहिए, 3/2 था, और कितनी बार, 2 बार, h कितना होना चाहिए, तो 8। ध्यान दो, है ना, समझ में आया होगा। इस शंकु का आयतन इधर लिखे हैं, बेलन का आयतन आगे लिखा हो। ठीक है, यहाँ देखो कुछ कैंसिल होगा, 3 से 3 काट देते हैं, इस 2 से इसको काट देते हैं, है ना, और इस वाले 2 से इसको काट देते हैं। यहाँ इन चार चार बनेगा तो 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, और तो कुछ कटेगा नहीं। हाँ, ये क्या था, 22/7 है। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ क्या बचा बेटा, 22/7 और 3, तो 22 का कितना हो जाएगा, 66, 66/7, बस यहाँ क्या बचा, 22 और
ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ केवल 3 बच रहा है, इसके पास भी 22/7, इसके पास भी 22/7, कॉमन ले लो। जब 22/7 तुमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, केवल 3 बच गया। प्लस थोड़ा दिमाग लगाना है, 3 त्रिक को 9 दूनी 18, कितना हो गया, 18 हो गया, आसान करने के लिए। ठीक है, 3 और 18 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बच्चा, 21। और 7 से डिवाइड कर दोगे तो 3 बार में, 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 66। यार ठीक है, आशय समझ में बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो जरूर आएगा। ठीक है, और बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी है, चीनी की चाशनी 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। ध्यान दो बेटा, गुलाब जामुन कैसा है, एक बेलन के आकार का है। ठीक है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं बेटा, दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं, दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। टोटल बेटा लंबाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान देना है, टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर, ये डाया हो गया तो 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस चीनी की चाशनी निकाल, चीनी की जो चाशनी है वो 45 गुलाब जामुनों में कितने परसेंट, वो कितनी मात्रा में होगी वो निकालनी है। ठीक है, एक में 35% है तो 45 में कितनी होगी, पहले एक का आयतन निकाल लेते हैं, फिर 35 का तो 45 का निकाल लेंगे। पहले इसका जो दिया गया है वो लिखते हैं, क्या दिया है ना, ध्यान दो क्या क्या दिया गया है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, और आगे बढ़े। क्या क्या दिया गया है ध्यान दो, कह रहा है गुलाब जामुन लंबाई, लंबाई को अगर एल मानो, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। और फिर अर्धगोले की त्रिज्या आर मान लेते हैं तो त्रिज्या आर होगी। ठीक है, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, ये बताओ। 2.8 क्या है, इसका डाया है, और त्रिज्या कितनी होती है, d/2 कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर, यही त्रिज्या हमारी किसकी होगी, अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी, अर्धगोले आर वो भी कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और बेलन की ऊंचाई क्या बचेगी, इस बात को ध्यान से देना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h कितनी बची, देखो ध्यान से, टोटल गुलाब जामुन की कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, इसमें एक 1.4 सेंटीमीटर रेडियस का ऊपर अर्धगोला है, नीचे भी, तो टोटल कितना कम हो गया, इतना कम हो गया इधर से, और इतना इधर से कम हो, बचा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का बचा होगा। और देखो तो ये 2.8 तो ऑलरेडी खत्म हो गया, बचा कितना होगा हमारा, तो 2.2 बच गया होगा ना। ठीक है, 2.2 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ध्यान दो, क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन का आयतन, का आयतन बराबर क्या होगा, तो या 45 का ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत, चलो 45 का ही, 45 गुलाब जामुनों जामुनों का आयतन क्या होगा, तो 45 पे, ठीक है, दो अर्धगोले, तो अर्धगोले का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है, इधर आ जाओ ध्यान से, p बराबर क्या हो जाएगा, 45 एज इट इज लिख देते हैं गुणे में,
दो अर्धगोलक यानी 2 × 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का हो गया। प्लस बेलन का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया फॉर्मूला। पी एच डी लिखते हुए 45 इंटू दो दो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, जब तक कहाँ नहीं जाएगा यही याद रखना है। और आर कितना है बेटा, आर हमारा 1.4, कितनी बार, 3 बार, 1.4 1, ओके। और इधर पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, ठीक है। आर कितनी लेनी है, तो 1.4 पे 1 एच कितना हो गया, एच देखो ध्यान से क्या निकल के आया, 2.2, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ ध्यान से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, एक ये और दो ये, ठीक है। तो एक और ये दो कॉमन उठा लो, अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो 45 ऑलरेडी है, पूरे में 22/7 आ गया, ठीक है। और 1.4 इन 1.4 दो बार हो गया, ठीक है। और बचा यहाँ क्या, तो बचा यहाँ 4/3 और गुणे में क्या बच गया, 1.4 बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा होगा, 2.2 बच गया है, ठीक है। आगे देखो b बराबर, थोड़ा सा हल करोगे तो 45 गुणे, इसको कैंसिल कर देते हैं एक बार, तो कैंसिल करने पर क्या बचा होगा, ये क्या बचा होगा, 0.2 बचा होगा। अब ये 0.2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 14 दूनी 28 यानी 2.8, ठीक है। सॉरी, तो ध्यान से समझो, 22 एच डी बच गया, 7 से वो किए हो, डिवाइड किए हो, और 14 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो ऐसे ही लिख लो तुम, 0.2 1.4, ठीक है। और यहाँ क्या बचा होगा, 4×4 = 56, 5.6, इसका एलसीएम ले लोगे तो 66 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो, ठीक है। इस 3 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा। अब इधर आ जाओ, ठीक है। b बराबर क्या बच रहा है, पहले तो 15 बच गया, 22 हो गया, ठीक है। इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका भी हटाओगे डेसिमल तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये इसको ऐड कर दोगे तो देखो 5.6 एंड 6.6, तो 6 5 11 और 21 का 12.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12.2, ठीक है। 3 तो ये खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो इसका भी डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी बटे में तुम्हारा कितना आ गया, टोटल 1000 हो गया, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 15 दूनी 30 हो गया, और 30 का मल्टीप्लाई 22 से करवाओगे तो 22 3 का 66, यानी 660 हो गया, ठीक है। और 14 का 12 से करवा लो तो 14 दूनी 28 में, 14 दूनी 28 की 8, और 14 दूनी 28, 28 2 30, 14 2 नम 14, 14 3 आपका 17, यानी 1708, 1708 में कितने का गुणा करना है हमको, 66 वो 660 का, तो पहले इसका गुणा करा लेते हैं, शेष भी खत्म, 660 से 1708, देखो 660 गुणे 1708 का करवाओ, 660, जीरो एच डी रख दोगे तो जीरो, सब टोटल जीरो, नहीं कर, ठीक है। बात 6 8 48 की 8, और 6 8 48 तो वही हो जाएगा, और 6 7 42 की 6 1 6 4 10, ठीक है। फिर वही आ जाएगा तुम्हारा 8 4 2 0, 8 हो गया एच डी, 4 आ जाएगा, 4 8 12, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा 8 4 12, और 8 4 2 6 6 1 7, और ये 2, और ये 11, ठीक है। साथ में एक ठो जीरो, तो 11 27 80, 11 27 200, क्या आ गया ये, b बराबर 11 27 80, और इसके टोटल के बटे में कितना है हमारा, 1000, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो आगे स्पेस हो गया ख़त्म, तो आगे हल कर देते हैं नेक्स्ट में। ध्यान दो, 11 27 208 क्या आया, ये इधर सॉल्विंग थी, इधर क्वेश्चन सॉल्व, इधर सॉल्यूशन, ध्यान देना आगे का। 11 27 80 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। 1000 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा v बराबर क्या निकल के आएगा, 11 27 दशमलव दशमलव 280, 3 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। फिर ये हमारा इनका आयतन आया है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया, ठीक है। सवाल हमारा क्या कह रहा था, चीनी की चाशनी कितनी चाशनी होगी, ये पूछा था। एक में 30% है तो 45 में 30% भी निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं। पैंतालीस गुलाब जामुनों चाशनी मात्रा, ठीक है, चाशनी की मात्रा, ध्यान दो क्या निकलेगी, v बराबर 1127.80 पे 30% निकालना है ना। अब परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ गया परसेंटेज हटाने पर, ठीक है। एक जीरो से एक कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा दो और इससे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा दशमलव, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, देखो 3 3 अट्ठे 24 की 4, एक जीरो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं उस, ठीक है। 3 अट्ठे 24 की 4 और 3 दूनी 6, 6 6 2 8 और 3 सत्ते 21 की 1, 3 दूनी 6, 1 6 2 8 और 3 कन्नम 3 कन्नम, और कहाँ दशमलव लगाना है, यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 अंकों के बाद क्या लगा देना था, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये फाइनल क्या हो गया, इसका आंसर हो, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, आशा है समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सवाल थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है तो समझो एक बार, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से बिल्कुल एक एक स्टेप बताया गया मल्टीप्लाई करके तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, तो पहले घनाभ के आकार की एक लकड़ी बना लो दो बेटा, ठीक है। चलो बना लेते हैं, घनाभ के आकार की एक लकड़ी बना लिए। इसमें क्या है कि कलमदान बना हुआ है ना ये, इसके जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, कितने, 4, 1 2 और ये 4 शंक्वाकार गड्ढे बना लिए, ठीक, दिक्कत नहीं। 4 शंक्वाकार क्या होने चाहिए, गड्ढे होने चाहिए, बना लिए गए 4 शंक्वाकार गड्ढे, ठीक है। ये कलमदान हो गया हमारा, समझ में आ रही बात। चलो, तो घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ अगर मान लो तो एल बराबर कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अगर तुम इसको बर्थ मान लो तो बी बराबर कितनी, 10 सेंटीमीटर, और अगर इसको एच मान लो तो कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। दिक्कत है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ गड्ढा कैसा है, शंकु के आकार का है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो गई, 0.5 सेंट, कोई दिक्कत है। और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, अगर शंकु की ऊंचाई ऊंचाई को एच माने कितनी हो गई, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पर है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात किए। अब ध्यान से देखो, पहले तो ये टोटल एक घनाभ थी, टोटल एक घनाभ थी लकड़ी, और इसमें से 4 गड्ढे खोदे गए, गड्ढे खोद क्या लिए गए, लकड़ी काट के हटा दी गई और उनमें क्या बना दिया गया, कलमदान बना दिया गया। तो कलमदान 4 बने हैं, यानी 4 शंकुआकार कलमदान हटे हुए हैं, तो 4 शंकुओं का आयतन वैसे ही निकाल लेते हैं टोटल लकड़ी से, तो हमको लकड़ी का आयतन मिल जाएगा, ठीक है। चलो हल करते हैं इसको, क्या होगा,
पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो शेष लकड़ी का आयतन लिख, शेष लकड़ी का आयतन ई बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और उसमें माइनस क्या कर देते हैं हम लोग, 4 शंकु का आयतन, का आयतन, ठीक है। चलो, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू पुट करो, देखो एल बराबर कितना है बेटा, 15 है, बी बराबर कितना है, 10 है, और एच बराबर कितना है तुम्हारा, 3.5 है, ठीक है, माइनस 4 एज इट इज रखते हुए 1/3, पाई की वैल्यू 22 अपॉन क्या लेना है, 7, और आर हमारा कितना है बताओ ध्यान से, ये निकालो 0.5, यानी 0.5 टू टाइम्स, ओके, एंड एच इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। कुछ इसमें से कैंसिल करते हैं, इसका देखो मल्टीप्लाई कराओगे 10 33, वो सॉरी 10 का 35 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 35, 10 का 3.5 से कराओगे 35 आ जाएगा, 35 का 15 से गुणा कर लो, तो 15 पचे 75 की 5, पचे 75, और 15 × 45, 45 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 52 हो जाएगा, 52 यानी 525, ध्यान देना, 15 15 पचे 75, और हासिल आए तुम्हारे 7, तो 15 × 45, 45 7 52, 525 माइनस क्या बचेगा यहाँ, कुछ कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा जीरो बार में, और 0.5, चलो आगे इसको आते हैं, 4 से वैसे ही गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा ये, 22 चौक 88, 22 चौक 88, ठीक है, और बटे में क्या बचा होगा तुम्हारा 3 से 0.5 गुणे 0.5 गुणे 2, चलो आगे आ जाओ, ठीक है। आगे क्या मिलेगा, 525 माइनस 22, वो सॉरी 88/3, 0.5 का मतलब क्या होता है, 5 जो होता है हमारा, अगर हम इसमें 10 से ऊपर और 10 से नीचे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 कितनी बार रखना है, 1/2 2 बार रख देना। फिर साथ में क्या बच रहा है, 0.2, देखो 0.2 को हल करोगे तो क्या बनेगा, 10 से ऊपर डिवाइड करोगे, 10 से नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2/10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5 हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं हो। आगे देखो, इससे इसको काट दोगे, 22 पहले 44 बार में कट जाएगा, फिर 22 बार में कट, कोई दिक्कत नहीं, 22/3, 22 22/3 गुणे 0 कितना है ये, कितना था, 0 2 था ना, कोई रखो, 22 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 44, तो 44 से 22 से मल्टीप्लाई कराओगे इसको तो जाएगा ये 44, या ऐसे डिवाइड कर दो, 5 से इसको 22 को काटो तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 30, और 2 बचेगा, दशमलव लगा के 5 को, यानी 4.4/3 आ गया, ठीक है। 525 माइनस इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 दशमलव, ठीक है, एक बचा इसको दे दिया, ये 14 हो गया, तो 12 4 आ गया, फिर 2 बच गया 6 आ गया, ऐसे ही चलता, 1.46 से घटा देना, ये बच जाएगा तुम्हारा 523.25 है 100, ठीक है, एक इसको दे दिया तुम, ये तुम्हारा कितना बच जाएगा, 50 के लगभग आ जाएगा सेंटीमीटर, ये तुम्हारे लकड़ी का क्या हो जाएगा, आयतन। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर यहाँ कुछ ना समझ में आई हो तो इसको दोबारा सॉल्व कर लेना, आसानी से समझ आ जाएगी। आशा है सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ में आए हैं और आप लगातार पढ़ते रहना चाहते
ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे हमें थोड़ी सी मिलती है, मतलब समझ रहे हैं क्या होता है कि नहीं, यहाँ बच्चों का पढ़ भी रहे हैं हमारे, तो हम आगे वीडियो आपको बनाते रहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय